नमस्कार, पवित्र धर्म YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जानिए माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की महिमा, पूजन विधि, कथा और पूजा फल। नवरात्रि धर्म की अधर्म पर और सत्य की असत्य पर जीत का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन्हीं 9 दिनों में माँ दुर्गा धरती पर आती है और धरती को उनका मायका कहा जाता है। देवी शक्ति की कृपा पाने के लिए नवरात्रि में 9 दिनों तक भक्त माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी किया जाता है। मान्यता है कि 9 दिनों तक भक्तिभाव से माँ दुर्गा की पूजा करने से वह प्रसन्न होकर भक्तों के सभी कष्ट हर लेती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनकी शक्तियों की महिमा का वर्णन मिलता है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। इसलिए माता ब्रह्मचारिणी को तप का आचरण करने वाली शक्ति को हम बार बार नमन करते हैं। माता पार्वती का यह स्वरूप कुंवारी लड़की के रूप में माना जाता है। माता ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है। यह श्वेत वस्त्र पवित्रता का प्रतीक है। उन्होंने कमल पुष्प के आभूषण धारण किए हैं, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे में कमंडल है। यह अक्षयमाला और कमंडल धारिणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और निगमागम तंत्र मंत्र आदि से संयुक्त हैं। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। भक्तों को यह अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती हैं। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, संयम, सदाचार आदि की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन से कठिन समय में भी इंसान अपने पथ से विचलित नहीं होता है। ब्रह्मचारिणी इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता हैं। अन्य देवियों की तुलना में वह अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली देवी हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। इस दिन सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। फिर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के दौरान पीले या सफेद रंग के कपड़े पहने, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी को यह दोनों रंग बहुत पसंद हैं। सबसे पहले कलश देवता और विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा करें। इसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आरंभ करें। माता को पंचामृत से स्नान कराएं। माँ ब्रह्मचारिणी को रोली, कुमकुम, अक्षत, चंदन आदि अर्पित करें। माता को सफेद रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए सफेद फूल पूजा में अवश्य शामिल करें। देवी ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल भी बेहद पसंद है, इसलिए इनकी पूजा के दौरान इन्हीं फूलों को देवी माँ के चरणों में अर्पित करें। पूजा के दौरान माँ ब्रह्मचारिणी की स्तुति करें। दुर्गा स्तोत्र, दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। अब घी का दीपक जलाएं और उसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्र का एक माला जाप करें। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुने और आरती उतारे। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक हर रोज घर में कपूर जलाना चाहिए और कपूर से ही माँ की आरती करनी चाहिए। पूजा के बाद माता को सफेद रंग की चीजों का भोग लगाएं। भोग के बाद पान, सुपारी, इलायची भेंट करें। अब अपनी ही जगह खड़े होकर 3 बार घूमकर प्रदक्षिणा करें। इन सब के बाद क्षमा प्रार्थना करें और प्रसाद बांट दें। माँ ब्रह्मचारिणी का भोग। माँ ब्रह्मचारिणी को सफेद रंग बहुत पसंद है, इसलिए आप चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन अति प्रिय होते हैं, इसलिए आप उन्हें दूध से बने व्यंजनों का भोग लगा सकते हैं। इस भोग से देवी ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो जाएंगी। इन्हीं चीजों का दान करने से लंबी आयु का सौभाग्य भी पाया जा सकता है।
माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में इनकी उत्पत्ति की कथा इस प्रकार है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में प्राण त्यागने के बाद सती ने पर्वतराज हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से पुनः जन्म लिया। कन्या के शुभ लक्षणों को देखते हुए उसका नाम पार्वती रखा गया। जब पार्वती युवा अवस्था में प्रवेश किया तो एक दिन देवर्षि नारद घूमते घूमते पर्वतराज हिमालय के यहाँ आ पहुँचे। हिमालय ने देवर्षि नारद का अतिथि सत्कार किया और पार्वती का हाथ देखकर उसका भविष्य बताने का आग्रह किया। देवी पार्वती को देखते ही देव नारद ने आसन से उठकर उन्हें प्रणाम किया। नारद के इस तरह के वर्ताव को देखकर पर्वतराज हिमालय और मैना चकित रह गए। उन्होंने नारद जी से इसका कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, आपकी यह कन्या पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री और भगवान शिव की पत्नी माता सती थी। अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा पति का अपमान किए जाने पर उन्होंने यज्ञ में ही अपना शरीर का त्याग कर दिया था। अब उन्होंने देवी पार्वती के रूप में पुनः आपके घर में पुनर्जन्म लिया है, इसलिए मैंने इन्हें प्रणाम किया। अपने सुकर्मों के कारण यह इस जन्म में भी भगवान शिव की पत्नी बनने का गौरव प्राप्त करेगी। देवर्षि नारद की बात सुनकर देवी पार्वती ने उनसे भगवान शिव की प्राप्ति का उपाय पूछा। नारद जी ने उन्हें कठोर तप करके शिव जी को प्राप्त करने का उपदेश दिया। नारद जी के उपदेशानुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव जी की पति रूप में प्राप्त करने के लिए सभी राजसी सुखों का त्याग कर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाप पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे ठंड, वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा प्रचलित हुआ। इस तपस्या के फल स्वरूप उनकी काया एकदम क्षीण हो गई। उनकी कठिन तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। इंद्र सहित सभी देवगण और ऋषि मुनि देवी पार्वती की कठोर तपस्या से भयभीत हो गए। वे सभी ब्रह्मा जी के समक्ष उपस्थित हुए और उनसे देवी पार्वती को मनचाहा वर प्रदान करने की प्रार्थना की। अंत में परमपिता ब्रह्मा जी ने देवी पार्वती को दर्शन दिए और बोले, हे देवी, तुम्हारी कठिन तपस्या के समक्ष सभी देवगण नतमस्तक है। इस प्रकार का कठोर तप केवल तुम्हारे द्वारा ही संभव था। तुम्हारी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। भगवान शिव तुम्हें पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। कठोर तपस्या के कारण सृष्टि में तुम्हें ब्रह्मचारिणी रूप से जानेगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने देवी पार्वती का सौंदर्य उन्हें पुनः प्रदान कर दिया। इस प्रकार देवी पार्वती को अपने तप के बल से भगवान शिव पति रूप में प्राप्त हुए और वे संसार में ब्रह्मचारिणी नाम से विख्यात हुई। अब जाने माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन मंत्र। पहला मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूसरा मंत्र, दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू, देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। तीसरा मंत्र, ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। माँ ब्रह्मचारिणी का निवास स्थान। भारत की पवित्र नगरी यानी वाराणसी में माता ब्रह्मचारिणी का मंदिर है। माँ दुर्गा के 9 रूपों में से दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। विशेषकर के नवरात्रि के दूसरे दिन यहाँ भक्तों माँ के दर्शन के लिए आते हैं। माता ब्रह्मचारिणी सभी दर्शनार्थियों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के उपाय। माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए पूजा में सफेद फूल चढ़ाए और भोग भी सफेद चीजों से बना हुआ होना चाहिए।
इस दिन आप किसी जरूरियात वाले लोगों सफेद खाने की चीजों का दान करें। इससे माता दान करने वालों को रोग मुक्त रखते हैं। कोई भी विद्यार्थी को पढ़ाई में उपयोग आए ऐसी चीजों का दान करने से माँ ब्रह्मचारिणी बहुत प्रसन्न होती हैं। इस दिन ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है कि जिनका विवाह तय हो गया है लेकिन अभी शादी नहीं हुई है। इन्हें अपने घर बुलाकर पूजन के बाद भोजन कराकर वस्त्र, पात्र आदि भेंट किए जाते हैं। इससे माता ब्रह्मचारिणी सदा उस घर की बहू बेटियों को सदा सौभाग्यवती का आशीर्वाद देते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी पूजा फल। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा से साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में शिथिल होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। माँ ब्रह्मचारिणी भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। जय श्री ब्रह्मचारिणी माँ। आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।